नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परिभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। बंधुओं, प्रातःकालीन स्वाध्याय का समय हो चुका है। कल अपना 422 बोल तक हो गया था। 422 422 बोल के अंदर एक गजब का बात बताई थी कि बोलने में खुद का अभिप्राय आए बिना रहता ही नहीं। दूसरे की बात कहने जावे लेकिन अपना रस साथ में आ जाता है। ये बात वक्ता के लिए कहा है, श्रोता के लिए नहीं। क्यों? मुख्य रूप से वक्ता के लिए, जो बोलेगा। और ये बहुत मनोवैज्ञानिक सत्य है, ये बहुत दुर्लभ गुण है वक्ता का कि आचार्य के हृदय को, भावार्थ को हूबहू रख दे। शब्दार्थ को तो कोई भी रख सकता है, क्योंकि द्रव्यान युग का अध्यात्म का ग्रंथ चल रहा हो और उसको आगम शैली में परोसे तो मर्म ख्याल में नहीं आएगा। आचार्य भगवान ने जिस ग्रंथ को जिस प्रयोजन से लिखा है, रचा है, उसको उसी प्रयोजन से परोसे तो वही टोन आ सकती है। अरे बंधु, शब्दों से कुछ नहीं होता, टोन से मालूम पड़ जाता है किसको किसका रस है। जिसको क्रिया का रस है वो द्रव्यान योग में भी क्रिया की झलक आए बिना नहीं रहेगी। जिसको अध्यात्म का रस है उसको चरणान योग में भी अध्यात्म का रस झलकेगा। जिसको अध्यात्म का रस है उसके चारों योगों में अध्यात्म का रस झलकेगा। जिसे अध्यात्म का रस नहीं है वो बार बार ये कहेगा ये तो निश्चय की बात है, ये तो निश्चय की बात है। माने निश्चय की बात को ऐसा कह रहे हो, जबकि निश्चय की बात है इसका अर्थ मुख्य बात है। यही सत्य है, यही कल्याणकारी है। निश्चय की बात है, ये कोई इतना हल्के से लेने की चीज है क्या? किसी को रत्न मिला हो और कहे ये तो वैसे ही रत्न मिल गया था, ऐसा है क्या? इसलिए बोलने में खुद का अभिप्राय आए बिना नहीं रहता। दूसरे की बात कहने जावे लेकिन अपरा रस साथ में आ जाता है। लोक में भी किसी की बात को कोई कहे
लोक में किसी की बात को कोई कहे उन्होंने ऐसा कहा है तो हूबहू नहीं बोलता, अपना रस लगाकर बोलता है, अपना मिर्च मसाला लगाकर बोलता है। उसी तरह हमें अधिक चिंतन नहीं चाहिए, अधिक खुलासा नहीं चाहिए, क्योंकि अधिक चिंतन अधिक खुलासा में इधर से उधर हो सकता है कुछ भी। यहां तो गुरुदेव ने जैसा कह दिया, भगवंतों ने, आचार्यों ने सेम वैसा का वैसा वस्तु स्वरूप रख दे तो श्रोता का भला हो। किसी व्यक्ति की बात नहीं भाई है, इसमें मैं भी हो सकता हूं। यहां तो इसका खुलासा किया कि बोलने में अपना अभिप्राय आए बिना नहीं रहता। कारण परमात्मा की चर्चा चल रही है, जिसके अंदर शुभाशुभ भाव भी नहीं, प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, और वो विषय चल रहा हो और वहां ये विषय ले अन्याय अनीति अवक्ष अनंतवार किया, अन्याय अनीति अवक्ष के कारण तुझे शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हो रहा। बात तो सत्य है, लेकिन इधर अप्रासंगिक है, इधर वक्ता के खुद की टोन है वो। अब जरा भी साइकोलॉजिस्ट हैं तो टोन से मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति को किसका रस है, किस चीज का रस है, टोन से मालूम पड़ जाता है। हमने तो ऊंचा से ऊंचा मनोविज्ञान का अध्ययन किया है, कॉलेज में नहीं, चेहरे से ज्ञात होता है, शब्दों से मालूम पड़ जाता है, द्वेष झलक जाता है, धर्म के नाम पर वाणी से कहीं विद्वेष झलकता है, धर्म के नाम पर वाणी से कहीं ऐसा झलकता है कि जैसे हम अपनी स्थापना कर रहे हों। अरे हमें हमारी स्थापना क्या करना, हम तो है ही ना शुद्धात्मा। इसलिए ये संघों में उपाध्याय कोई एक आध दो ही होते हैं, मुनिराज बहुत हो सकते हैं, पर बोलने की रिद्धि हर किसी पे नहीं होती। और वो भी वो कि जिससे श्रोता का हित हो वो रिद्धि, जिससे श्रोता का हित हो बंधु। इसलिए इसमें लिखा 422 में, बोलने में खुद का अभिप्राय आए बिना रहता ही नहीं, दूसरे की बात कहने जावे लेकिन अपना रस साथ में आ जाता है। अपना रस साथ में आ गया तो बात आचार्यों की नहीं रही, बात उसके खुद की हो गई। अब देखिए 423 नंबर का बोल बहुत गजब का है। हम पहले ही कह चुके बंधु, ये द्रव दृष्टि प्रकाश समझ में तभी आएगा जब जिस शैली से कहा गया है उसी शैली से हम समझें इसको। ये द्रव्य दृष्टि की चर्चा है, दृष्टि की भी नहीं, द्रव्य की चर्चा है। दृष्टि में द्रव्य ही है, दृष्टि में दृष्टि भी नहीं। ऐसी अद्भुत चर्चा है, ये अलौकिक लोकोत्तर चर्चा है जो सीधा सिद्धों को स्पर्श करती है। अरे मैं तो सिद्धों से भी अधिक हूं, ये बोल इसी में मिल सकते हैं, वरना कहने में संकोच होता है व्यक्ति को। सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये तो कह देते हैं हम, लेकिन मैं सिद्धों से भी अधिक हूं, ये कहने में बल चाहिए। या इसको ये डर लगता कि यदि मैंने ये कह दिया तो लोग मुझे निश्चयाभासी कह देंगे। अरे जो कह दे सो कह दे। क्यों? क्योंकि जिसमें अनंत काल तक सिद्धों की पर्याय निकलेंगी वो बड़ा या सिद्धपना बड़ा, पुंज बड़ा या किरण बड़ी, द्रह बड़ा या धार बड़ी है। कोई कहेगा तो कह देगा। हमें हमारा स्टेटस कायम रखना है या हमें मूल सत्य समझना है? अब देखो 423 नंबर का बोल,
धारणा तो बंद तिजोरी के माफिक है। धारणा जवाब नहीं देती। ये स्मृति के लिए बात चल रही है। स्मृति बहुत हो और शुद्धात्मा का अनुभव ना हो, और दो शब्दों की स्मृति ना हो और आत्मा का अनुभव कर ले। भाव पाउड में कुंद कुंद प्रभु ने भरा पड़ा है, ये वाला विषय। मथुरा में भव्य सेन नाम के मुनिराज, जो 11 अंग 9 पूर्व पाठी थे, ये भगवान महावीर के काल की घटना है। बस महावीर भगवान मोक्ष चले गए थे, उसके 1-2 वर्ष बाद की घटना है। और किसी दूसरे गांव से एक रिद्धिधारी सेठ आए। सेठ भी रिद्धिधारी के यहाँ एक आचार्यों से मिली उन्हें रिद्धि, चुल्लक का वेश बनाकर। आचार्य ने पूछा आचार्य से कि प्रभु, मैं मथुरा जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा करने, मेरे लिए कोई आदेश है क्या? बोले हाँ आदेश है। क्या आदेश है? कि एक वहाँ मुनिराज हैं, उनको मेरा नमोस्तु कहना, और एक वहाँ रेवती रानी, यदि आप उनके दर्शन करने जाओ, मिलने जाओ राजा के यहाँ, तो उनको मेरा धर्म वृद्धि बोलना। और सेठ जी ने पूछा, और महाराज वहाँ एक 11 अंग 9 पूर्व पाठी रहते हैं मुनिराज, उनको क्या कहना है? मौन रहे, कुछ नहीं बोला। इनके मन में प्रश्न आया, ये मौन रहने के लिए बोल रहे हैं, उनके लिए कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या बात है? जब मथुरा आए तो उसने परीक्षा ली तरह तरह से। रेवती 11 अंग 9 पूर्वधारी की परीक्षा ली, हर परीक्षा में निष्फल। माथा स्मृति से भरा पड़ा है, कोष भरा पड़ा है, लेकिन अंतरोन्मुख वृत्ति नहीं है, सब कुछ बहिर्मुखता है, टोटल नजर ही नहीं आता दृश्य, अध्यात्म दूर दूर तक नहीं है। और रेवती रानी की परीक्षा की तो अमूढ़ दृष्टि अंग में सफल हुई। यहां ये नहीं कह रहे, सुनना, कि 11 अंग 9 पूर्वधारी ने कोई अपराध कर दिया, किसी का क्षयोपम ज्ञान बढ़ जाए तो कोई अपराध हो गया, ऐसा नहीं है। वो भी आत्मा के स्वभाव के बल से बढ़ गया, लेकिन उसके बढ़ जाने से मैं बढ़ गया, आई एम नथिंग। किसी की स्मृति कमजोर हो तो कल्याण कर लेगा, ऐसा नहीं है। कल्याण नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। और किसी की स्मृति ज्यादा हो तो उसका कल्याण जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लिखा, धारणा तो बंद तिजोरी की माफिक है। धारणा जवाब नहीं देती। प्रसंग आने पर दुख तो वेद ही लेवे। आपके पास बहुत धन दौलत भरा है बैंक में, कोरोना काल चल रहा है, उस दिन लॉकडाउन है और आपको पैसे की अभी जरूरत है, लेकिन आपका वो कोई काम नहीं आया बैंक का पैसा उस समय तत्काल, 5 दिन तक बैंक बंद है। तो धारणा में ज्ञान पड़ा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन परिणति में तो अभिप्राय की मुख्यता चल रही है। वेदन में, प्रयोग में तो देह में ही मूर्छा है, वाणी में अमृत है, परिणति में जहर है। वाणी में अमृत है कि मैं देह से भिन्न शुद्धात्मा हूं, और अंदर प्रतीति ये चल रही है कि मैं देह हूं, मैं राग हूं। तो वेदन तो उसका होता है, जैसी परिणति होती है वेदन उसका होता है। धारणा में जो पड़ा है उसका वेदन नहीं होता। ये लिखा इसमें, प्रसंग आने पर दुख तो वेद ही लेवे। बहुत बड़ा सोने का व्यापारी है और वन जंगल में गाड़ी खराब हो गई, डाकुओं ने पकड़ लिया, बोले 1 किलो सोने के बिस्कुट दो तब छोड़ेंगे। लेकिन
फोन भी नहीं लग रहा जंगल में। बोले मुझे घर जाने दो। बोले नहीं, घर कैसे जाने दे, पहले देकर जाओ। है ही नहीं वहां तो। दो चार अंगूठी पहन रखी, वो दे दी, वो काम तो नहीं आया ना, कष्ट तो जंगल में भोगा ना उसने। उसी तरह धारणा में पड़ा हुआ ज्ञान कोई तत्काल जवाब दे दे ये जरूरी नहीं, वो तो धारणा है। किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। यदि आत्म कल्याण के लिए अधिक धारणा का नियम होता तो समुद्रों में असंख्यात पंचम गुण स्थानवर्ती मत्स्य नहीं होते बंधुओं। असंख्यात मत्स्य पंचम गुण स्थानवर्ती पड़े रहते हैं। और फिर थोड़ी देर पीछे स्मरण करके समाधान करे, ऐसी धारणा का क्या। फिर बाद में धारणा आए। अनुभव वाले की तो तिजोरी खुली हुई है, गजब शब्द दिया है। आत्म अनुभव वाले की तो तिजोरी खुली हुई है, उसकी जैसी धारणा है वैसा अनुभव है। अज्ञानी का अनुभव अलग है और धारणा अलग है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और अनुभव जितनी धारणा हो तो चलेगा, इससे अधिक नहीं भी हो तो चलेगा, और ज्यादा हो तो चलेगा। हमें कोई अधिक ज्ञान से द्वेष है ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान होता है आराधना के फल में। तो शब्द देखो बंधुओं, सच कह रहे आपको, ये तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश कोई अजब ही गजब वस्तु है। अरे जिनको हम गुरु मान रहे हैं, जिनको हम गुरुदेव मानते हैं, तो उन्होंने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा वैसे ही कर दी क्या? और वो भी दिल खोलकर, मन खोलकर। भाव पाउड़ में आया है, भाव पाउड़ में कि 10 पूर्वधारी सात्विकी रुद्र भाव के बिना पद से च्युत होकर अधोगति चले गए। अब इसका छल ग्रहण करके कोई ज्ञानाभ्यास छोड़े उसकी बात नहीं चल रही। यहां कोई जिसको ज्ञान नहीं है, कोई अज्ञान का पोषण किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये धारा समझनी चाहिए। ये धारा कौन सी चल रही है? ये धारा आत्मज्ञान की चल रही है। अरे मैं एक त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं, मैं उससे ही अधिक हूं। पर्याय मात्र से मेरा मूल्यांकन नहीं है। संयोगों से किया सदा अपना मूल्यांकन, परभावों से क्षत विक्षत होता है चेतन। संयोगों से अपना मूल्यांकन करता है। बंधुओं जानते हो, आध्यात्मिक शैली में तो पर्याय मात्र संयोग है, संसार संयोग है। ये तो बहुत असद्भुत बात है। देह संयोग है, इसकी तो बात ही मत करो। समय सार में राग आदि परिणाम को संयोग कहा कर्ता कर्म अधिकार में, और नियम सार में कर्म सापेक्ष समस्त भावों को संयोग कह दिया। तभी तो कहा कि मैं 9 तत्वों से भिन्न हूं। पर्याय मात्र संयोग है, जो आए चली जाए वो मैं कैसे हो सकता हूं और उससे मैं मेरा मूल्यांकन करूं? अरे अपना ही नहीं, हम दूसरे का भी मूल्यांकन उसी से करते हैं, क्योंकि उपाय कुछ नहीं है। इसलिए अनुभव वाले की जो तिजोरी है, तिजोरी माने जो ज्ञान है, वो खुला हुआ है। बहुत अजब गजब है। इस जो प्रातः काल का समय है, प्रयोग का समय है, एकदम क्रीम समय है, आत्म कल्याण का क्रीम समय। इस समय को बिल्कुल अपने में लगा देना चाहिए, तो कल्याण हो गया।
देखो 424 नंबर का बोल, हम जब जिस बोल को देखें उसी में अजब गजब टेस्ट है। बिल्कुल साधना की गंध आती है, साधना की महक आती है हर बोल में से। पक्ष करना कहने में आता है तो जीव पक्ष में बैठ जाता है। अरे भैया पक्ष तो हो जाता है, स्वभाव रुचता है तो स्वभाव का पक्ष हो ही जाता है, लेकिन पक्ष करने तक का ही प्रयोजन थोड़े है। हम जो कहते हैं ना, एक बार स्वरूप का पक्ष तो कर, देव शास्त्र गुरु का पक्ष तो कर, तो जीव पक्ष में बैठ जाता है, माने भाषात्मक पक्ष में बैठ जाता है। भाषात्मक पक्ष में बैठ जाता है जीव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बंधुओं? भाषा रूप पक्ष में बैठ जाता है। पक्ष करना कहने में आता है, व्यवहार से कहा जाता है। पक्ष का अर्थ क्या है जानते हो? रियल में पक्ष का अर्थ सीधा अर्थ है भैया। पक्ष का अर्थ क्या है? पक्ष का अर्थ है ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में प्रथम ये निर्णय हो जाए, अरे बस यही सुख है, अन्यत्र नहीं, हो गया पक्ष। अब भाषा में पक्ष लिया करे, लेकिन एकत्व पर में हो, एकत्व पर्याय में हो, मूर्छा देह में हो, तो काय का पक्ष है? पक्ष करना कहने में आता है तो जीव पक्ष में बैठ जाता है। अरे भैया पक्ष तो हो जाता है, जब स्वभाव रुचता है तो ऑटोमेटिक पक्ष हो जाता है। लोक में होता है, लोक में ऐसा होता है कि दो पक्ष में झगड़ा हो जाए तो जिसको जिस पक्ष में जिसका पक्ष लेना है, भले ही उसको डांटता नजर आए, चलो घर चलो, लड़ते रहते हो, लेकिन पक्ष उसी का है। गंध आती है, गंध, दुष्पक्ष की गंध आती है। यहां तो कह रहे हैं आत्मा का पक्ष लेने वाली पर्याय का भी पक्ष छोड़ दे तो वो सच्चा पक्ष है। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। पर्याय भले ही पामर हो, ये भी श्रद्धा का कथन नहीं, ज्ञान का कथन है। आत्मा का पक्ष आ गया तो मैं तो आत्म तत्व ही हूं ना, पर्याय पामर है, ये श्रद्धा का विषय ही नहीं है। स्वभाव रुचता है तो स्वभाव का पक्ष हो ही जाता है, लेकिन पक्ष करने तक का ही प्रयोजन नहीं है। जिसका पक्ष किया उसका अनुभव होना चाहिए। सच्चा पक्ष किसको? जिसे आत्म अनुभव हो गया उसको सच्चा पक्ष उसको है। कठिन लग रहा है क्या विषय? अमृत का सेवन करे तो ही तो अमृत का पक्ष कहलाए। जहर का सेवन करे और भाषा में कहे मुझे अमृत का पक्ष है, तो अमृत का पक्ष कैसे कहलाएगा? बंधुओं, विश्व बड़े विचित्र मोड़ पर खड़ा है। विश्व बड़े विचित्र मोड़ पर। ऐसे समय भी आनंद भोगने की कोई कला है तो वो ये है। इसको बिल्कुल अतिशयोक्ति मत समझना। हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, गुरुवर ने कहा है इसलिए। हम तो गुरुदेव के प्रसाद को सेवन कर रहे हैं और सेवन करते हुए बांट रहे हैं। जो लाभ ले ले तो ले ले। चार 425 नंबर का बोल और बहुत अद्भुत आया। पहले चिंतन तो होता है ना। किसी साधर्मी ने प्रश्न पूछा,
अरे शुद्धोपयोग का अनुभव होने से पहले, श्रद्धा होने से पहले चिंतन तो होता है ना। अरे भाई पहले पीछे की बात ही नहीं, छोड़, मैं ही पहला हूं यहां से लो। दरअसल क्या है, इसमें चल रही है प्रयोग विधि और हम पकड़ते हैं भाषा को। गला उतारना बहुत मुश्किल है इसको। अमृत है, अमृत एकदम अत्यंत अमृत। पहले पीछे की बात ही नहीं, मैं ही पहला हूं यहां से लो। अब पहले मन में मन में धारणा करके बैठ जाए कि पहले मैं चिंतन करूंगा। करूंगा या होता है चिंतन? चिंतन होता जरूर है, पहले होता है, सही बात है ये। लेकिन कोई चिंतन करने जाए तो चिंतन नहीं होगा। शुद्धा विकल्पात्मक ज्ञान में भी त्रिकाली ध्रुव की इतनी अधिकता होती है कि उसकी ओर जब ढलता है तो ढलने का नाम ही चिंतन है। कोई कृत्रिम रूप से चिंतन करने जाए तो चिंतन हो नहीं सकता। कोई कृत्रिम रूप से चिंतन करने जाए तो चिंतन हो नहीं सकता बंधुओं। एक कन्या की लगन हो गई तो कोई ये कहा जाता है कि तू चिंतन कर। तो जिसको आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु के उपदेश से आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और पर अपर गुरु के उपदेश से जिसको ये निर्णय हो गया, अरे मैं एक चैतन्य निधान हूं, चैतन्य निधान, बस ऐसे इधर की महिमा आई तो ऑटोमेटिक चिंतन चलता है। चिंतन करूं, अभिप्राय में चिंतन का बोझा लेकर चिंतन करे तो कभी आत्म तत्व नहीं मिल सकता। शुरुआत ही गलत है। सब बिना चिंतन के मिल जाएगा क्या? अरे समझ तो सही, चिंतन की ड्यूटी नहीं लगानी। शुद्धात्मा का स्वरूप समझेंगे तो स्वयं चिंतन चलेगा। अभिप्राय में ये हो कि मुझे चिंतन करना है और फिर मुझे आत्मा मिलेगा, ऐसा कैसे मिलेगा बताना? ऐसा प्रयोग ही नहीं है, प्रयोग की विधि नहीं है भैया ऐसी। जिसको जिसका प्रेम होता है उसको उसका स्वयं चिंतन चलता है। 17-18 गाथा समय सार की। प्रथम में प्रथम शुद्धात्मा को जान। गुरुदेव की अद्भुत प्रवचन है, निहाल हो जाए जी। प्रथम में प्रथम शुद्धात्मा को जान। अरे भाई प्रथम में प्रथम शुद्धात्मा को जान, ये नहीं कहा कि प्रथम में प्रथम पूजन कर, ये नहीं कहा कि प्रथम में प्रथम ये दान दे, ये नहीं कहा कि प्रथम में प्रथम ध्यान कर। अभी तो ध्यान का विषय ही ख्याल में नहीं, तो ध्यान कहां से करेगा? प्रथम में प्रथम ये कर, प्रथम में प्रथम ये कर, ये कुछ नहीं लिया। बंधु समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? प्रथम में प्रथम ये कर, प्रथम में प्रथम ये कर नहीं, प्रथम में प्रथम देव शास्त्र गुरु की सेवा कर, पहले निर्णय कर, पहले ये कर, पहले वो कर। ये सब ड्यूटी में जीव को लगा देते हैं तो जीव बेचारा उलझ जाता है। प्रथम में प्रथम आत्मा को जान, ये लिखा सीधा, प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। अरे भाई पहले पीछे की बात ही नहीं, मैं ही पहला हूं यहां से लो। चिंतन हो लेकिन पहले कहने से तो उस पर वजन आ जाता है। अपन ने चिंतन पर वजन चला गया, चिंतन पर वजन चला गया। पहले चिंतन करो तो चिंतन पर वजन चला गया, आत्मा से वजन हट गया। कठिन तो नहीं लग रहा बंधुओं विषय? समझने लायक है, अद्भुत विषय है।
चिंतन आदि से आगे बढ़ना होता है, ऐसा कहने में आता है, ऐसा व्यवहार में कहने में आता है। क्यों क्यों कहने में आता है ये भी सुनो। क्योंकि चिंतन एक आंतरिक क्रिया कहलाती है, इसलिए कहने में आता है। बाह्य क्रियाओं से जीव का उपयोग स्थूलता की ओर ढलता है और चिंतन आदि में उपयोग सूक्ष्म बनता है, इसलिए कहने में आता है व्यवहार से। लेकिन जिसमें चिंतन तो हो और जिस चिंतन में चैतन्य ना हो वो चिंतन नहीं, चिंता है। चिंता से तो जीव वैसे ही परेशान है। हमारे तो समझ में नहीं आता, चिंतन की ड्यूटी लगा दी जाए जीव को, वो कैसे आनंद भोग सकता है। थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा मनन करो। वैसे परेशान है, चिंतन मनन करें बैठ बैठ के सुबह से शाम तक। क्या करें चिंतन मनन? हम आगम में से निर्भर होने की कला सीख रहे हैं या ड्यूटी सीख रहे हैं? तो फिर बिना चिंतन के मिल जाएगा क्या? अरे चिंतन पूर्व में होता है, लेकिन अभिप्राय में ये बैठा हो कि मुझे चिंतन करना है तब शुद्धात्मा मिलेगा, तो ये तो आश्रम की पर्याय से आत्मा का मिलना सिद्ध करना चाहते हो। हाँ बहुत अच्छा, हमारे जैन साहब लिख रहे हैं, जिसकी दृष्टि द्रव्य पर हो तो चिंतन स्वयं चलता है। आप कहोगे जब आत्मा का अनुभव होगा तब चलेगा ना, लेकिन अनुभव से पहले भी जिसको श्री गुरु की कृपा से ये मालूम पड़ गया मैं शुद्धात्मा हूं, ध्यान देना, यदि सब सम्यक तो सन्मुख जीव को अपने शुद्धात्मा का यथार्थ निर्णय ना हो, सम्यक सन्मुख जीव को अपने शुद्धात्मा का यथार्थ निर्णय ना हो बंधुओं, तब तक अपने सम्यक विकल्पात्मक ज्ञान में जब तक शुद्धात्मा का यथार्थ निर्णय ना हो तब तक वो सम्यक तो सन्मुखी भी नहीं कहला सकता। तो सम्यक तो सन्मुख को भी जो चिंतन चलता है, सम्यक तो सन्मुख को भी जो चिंतन चलता है, वो चिंतन जो चलता है वो भले भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन यथार्थ निर्णय हो गया, जिसे अपन कहते हैं। कोई गंगा नदी पर नहीं गया हो, लेकिन जिस पर उसे विश्वास है वो गया है और अब वो उसको साथ लेकर जा रहा है, तो उसे जरा भी अविश्वास नहीं है कि मुझे गंगा में स्नान करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए चिंतन अपने आप चल रहा है। डुबकी लगाऊंगा, इतना एहसास होगा, मजा आएगा। कोरे एकांत शुद्धात्मा के निर्णय के बिना चिंतन किया करे। बंधुओं ये भी आश्चर्य की बात है, ये चिंतन करने वाले ही, क्योंकि असंगी तत्व, असंगी जीव को अधिकतम प्रथम नरक कहा, अधिकतम वो भी रेयर। मन वाला ही मोक्ष जाता है, मन वाला ही स्वर्गों में जाता है, मन वाला ही नरकों में जाता है। असंगी जीव स्वर्गों में नहीं जाते, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव नरकों में नहीं जाते। मन वाला ही मन का दुरुपयोग करता है, मन वाला ही मन का सदुपयोग करता है। यहां कहते हैं भाई यही सदुपयोग है सबसे बड़ा। मैं शुद्धात्मा हूं, जिसके मन में ये कीलित हो गया मैं शुद्धात्मा हूं, जिसके मन में ये कीलित हो गया, जबरदस्ती नहीं, और जबरदस्ती किसी के मन में ये बैठाया भी नहीं जा सकता प्रभु, संभव नहीं है। कोई किसी की महिमा जबरदस्ती किसी के मन में बैठाना चाहे ये संभव नहीं है। कोई किसी की मानता नहीं है, सब अपनी अपनी ही मानते हैं। ये परम अध्यात्म है, परम अध्यात्म हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, ज्ञानियों ने कहा इसलिए। ये तो सर पर गुरु है।
देखो लिखा, चिंतन आदि से आगे बढ़ना होता है ऐसा कहने में आता है, क्योंकि पहले लक्ष्य यथार्थ हो गया। देखो लिखा ना, पहले विकल्पात्मक भूमि में यथार्थ लक्ष्य होता है, तो इसका चिंतन चलता है, लेकिन इसका भी निषेध करते करते आगे बढ़ता है। श्रद्धा में, अभिप्राय में तो चिंतन का निषेध ही बरतता है। चिंतन खरेखर देखा जाए तो आश्रम तत्व है और मैं जीव तत्व हूं। हां, सिद्धांत में यह भी बताया है कि ध्यान के काल में, श्रेणी के काल में भी, ध्यान के काल में, श्रेणी के काल में भी व्यक्ति को अबुद्धि पूर्वक चिंतन चलता है, लेकिन वहां चिंतन में चिंतन का रस नहीं है, चिंतन में चैतन्य का रस है। चिंतन अपूर्णता की निशानी है। चिंतन इस बात का द्योतक है कि चैतन्य में पूर्ण नहीं समाये हो। जब तक चिंतन है तब तक संसारी है। जहां चिंतन का अभाव हुआ वहां अरहंत बन जाता है, भगवान बन जाता है। चिंतन इस बात का द्योतक है कि अभी चैतन्य में पूर्ण नहीं समाये हो। किसी चीज की चिंतन तभी तक तो चलता है जब तक वस्तु प्राप्त नहीं हुई। वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो वस्तु को भोगेगा या चिंतन करेगा। चिंतन माने वर्तमान उपयोग, तो जब वर्तमान उपयोग चिंतन में व्यस्त होगा तो स्वरूप को कैसे भोगेगा? कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हां, ध्यान के काल में जो अबुद्धि पूर्वक चिंतन चलता है वो अस्थिरता के कारण चलता है, आंतरिक अस्थिरता के कारण। वो चिंतन भी इस बात का द्योतक है कि अभी परम यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ है। 12वें गुण स्थान में पहुंचते ही 10वें तक चिंतन बताया अबुद्धि पूर्वक, 7वें से 10वें तक। 12वें में पहुंचते ही यथाख्यात चारित्र हो गया, क्योंकि चिंतन और 12वें में तो बीतरागी हो गया, इच्छा ही समाप्त हो गई। 13वें में तो अब लोकालोक झलक रहा है। लोक में नियम है, मैं उसके विषय में सोचता हूं जो वस्तु मेरे सामने नहीं है। जो सामने होगी उसको सोचूंगा या भोगूंगा। कहीं पिकनिक करने गए हम और हमने उस पिकनिक का एक मानस बनाया। कहीं चित्र देखकर टीवी, बहुत अद्भुत जगह है, चलो चलो चलो, बहुत अद्भुत जगह है, चलो चलो चलो, तो मन में तरह तरह के बच्चों की चिंतन चल रहा है, उमंग आ रही है। लेकिन जब वो वस्तु सामने आ गई तो अब चिंतन चलेगा या उस दृश्य को भोगेगा, आनंद लेगा? तो क्या बिना चिंतन की शुद्धात्मा मिल जाएगा? अरे भाई, चिंतन पूर्व में होता है स्वयमेव, चिंतन से नहीं मिलता। चिंतन का अभाव होता चला जाता है आगे। ये कोई भाई बंधु, ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा। प्रवचन तो मुनि भगवंत करते हैं, ज्ञानी भगवंत। मैंने तो प्रथम दिन ही कहा, ये लॉकडाउन में एक समान धर्मियों के साथ बैठकर, समान बुद्धि वालों के साथ बैठकर तत्व चर्चा कर रहे हैं। इतना समझना बात, इससे अधिक कतई मत समझना। हमें कोई उपदेश देने का कतई अभिप्राय नहीं है, हमारी भावना भी नहीं है, हमें उपदेश देना भी नहीं है। हम कौन होते उपदेश देने वाले? स्वाध्याय के 5 भेद बताए, वाचना, प्रक्षना, आमनाय, अनुप्रेक्षा। धर्मोपदेश सबसे लास्ट में बताया। धर्मोपदेश देने का अधिकारी कौन? जिसकी परिणति में वीतरागता उत्पन्न हो गई हो, न उत्पन्न हुई हो पूर्ण वीतरागता, अंश तो आया हो, उसका अंश तो आया हो। ये बांचना ही समझना इसको, बांचना प्रक्षना बस। आमनाएं तो अपनी अपनी अलग अलग होती है, आमना वाणी में होती नहीं मुख्य रूप से, एकांत में बैठकर व्यक्ति उसको भोगता है। अनुप्रेक्षा मन में चिंतन करता है, इसलिए बांचना और प्रक्षना ही है ये। भगवान ने जो कहा, मुनि भगवंतों ने जो कहा, आचार्यों ने जो कहा, उसको बांच रहे हैं,
पढ़ रहे हैं, और आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, और प्रयोग है ये। वाचना प्रक्षना को भी छोड़ो, प्रयोग है ये। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, मैं सच कह रहा हूं आपको। इतना ऐसा, जब ये पहले कम से कम इसको कई बार इसका आद्योपांत अभ्यास किया है पुस्तक का, देखा तो बिना इसको बिना ऐसी दृष्टि किए ये समझ में नहीं आए बोल, एकांत जैसा लगता है, क्योंकि टेस्ट वैसा नहीं है ना। देखो लिखा, चिंतन आदि से आगे बढ़ना होता है, ऐसा कहने में आता है। क्योंकि पहले लक्ष्य यथार्थ का हो गया तो इसका चिंतन चलता है, लेकिन इसका भी निषेध करते करते आगे बढ़ता है। और अभिप्राय में तो प्रथम दिन से ही चिंतन का निषेध चलता है। अरे चिंतन मात्र पर द्रव्य है, मैं चिंतन नहीं, मैं चैतन्य हूं। पूर्व में होता है ये बात अलग है। खुद से ही काम होगा, 426 नंबर बोल। 10 लक्षण पर्व में एक दिन एक विशेष स्वाध्याय हुआ था जिनागम सार में, और वो था जिनागम सार, स्वतंत्रता और स्वावलंबन, जैन दर्शन का सार, 6:30 बजे। लेकिन 6:30 बजे भी लोग सुनते थे। खुद से ही काम होगा, जैन दर्शन का 2 मर्म, स्वतंत्रता और स्वावलंबन। मैं स्वतंत्र हूं, ये ख्याल होते ही स्वावलंबन जागता है। जब तक अपनी स्वतंत्रता ख्याल में ना आए तब तक स्वावलंबन जागता ही नहीं। स्वतंत्रता द्रव्य का बोध कराता है, स्वावलंबन पुरुषार्थ का बोध कराता है। स्वावलंबन माने पुरुषार्थ। जब मैं स्वतंत्र हूं तो मुझको मेरे ही अवलंबन से मुक्ति होगी। और मेरे अवलंबन की विधि क्या है? अवलंबन वगैरह कुछ नहीं लेना, कोई शुद्धात्मा को पकड़ना थोड़ी है। अभी तक जो प्रतीति में, दृष्टि में ये था कि मैं संजय कुमार हूं, दृष्टि में ये आ गया कि मैं शुद्धात्मा हूं, इसी का नाम अवलंबन है। अमूर्तिक वस्तु को अमूर्तिक पर्याय अवलंबन लेगी, और वो कैसे अवलंबन लेगी कि वो अमूर्तिक पर्याय द्रव्य में तद्रूप होकर ये स्वीकार करती है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। इसका नाम अवलंबन है। परमार्थ रूप से द्रव्य पर्याय में नहीं आ जाता, पर्याय द्रव्य में नहीं चली जाती। पर्याय में पर्याय का भेदन है, द्रव्य का भेदन नहीं होता। लेकिन पर्याय में पर्याय का भेदन होते हुए भी भेदन द्रव्य का कहा जाता है। जिसका लक्ष्य हो भेदन उसका कहा जाता है। लोक में होता है, हम किसी सुंदर व्यक्ति को या किसी सुंदर वस्तु को देख रहे हैं, हम हमारे अंदर रहते हुए भी वेदन, राग, सुख, दुख, लौकिक जिसको लक्ष्य कर रहे हैं उसका महसूस होता है, उस चीज का महसूस होता है। उदाहरण सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगे। एक प्रेमिका, एक प्रेमी प्रेम करता है प्रेमिका से, तो वो तो अपने ही अंदर है, प्रेमिका अपने अंदर है, प्रेमी अपने अंदर है। लेकिन लक्ष्य प्रेमिका का है तो वेदन प्रेमिका का कहलाता है। और घर वाले कहते हैं तो 24 घंटा वहीं डूबा रहता है। डूबा तो अपने में ही है, लेकिन कहने में ये आता है कि वहीं डूबा रहता है। उसी तरह निश्चय से पर्याय तो पर्याय में है, द्रव्य द्रव्य में है, द्रव्य में पर्याय नहीं आती, पर्याय में द्रव्य नहीं आता। लेकिन अज्ञान के काल में लक्ष्य पर का है तो पर का वेदन कहलाता है, और ज्ञान के काल में लक्ष्य स्व का है तो स्व का वेदन कहलाता है। लक्ष्य स्व का है, इस लक्ष्य का अर्थ क्या? लक्ष्य का अर्थ अर्थात पर्याय ये मानती है कि मैं शुद्धात्मा हूं, पर्याय ये मानती है कि मैं शुद्धात्मा हूं। समय मालूम नहीं पड़ता मुझे सुबह सुबह कहां से चला गया।
आज मुझे आप क्लियर बता दो जिससे कि मैं वैसा मानस बनाऊं। लोगों का कहना है प्रातः काल का स्वाध्याय 1 घंटे करो, तो क्या 8:15 से 9:15 बजे तक कर लिया जाए? आप लोग लिखकर भेजिए, 8:15 से 9:15 कर लिया जाए क्या, या 8:30 से 9:15 पर्याप्त है? रात्रि का तो पौना घंटे पर्याप्त है, वो तो चारों अनुयोगों का विषय चल रहा है। तो फिर 1-2 दिन बाद शुरू करेंगे। 9:15 बजे के बाद हम इसलिए नहीं लेना चाहते कि 9:15 बजे हमारे कई वरिष्ठ विद्वान, हमारे गुरुजनों का स्वाध्याय चलता है। देखो, मैं तो सबसे छोटे में छोटा हूं, ये समझना, सबसे छोटे में छोटा हूं मैं एकदम। पहले दिन कह दिया बांचना कर रहा हूं, बांचना गुरुदेव ने जो कहा है। अपन इस सुबह का विषय प्रयोग चल रहा है, आत्मा का प्रयोग चल रहा है, आत्मा का प्रयोग। आप भी बैठकर कर रहे हैं प्रयोग, मैं भी बैठकर आत्मा का प्रयोग कर रहा हूं। इसमें मॉर्निंग का समय मालूम ही नहीं पड़ता, 5-10 मिनट तो इधर उधर वैसे ही चली जाती है। तो ठीक है, हम सोमवार से, अभी नहीं, सोमवार से 8:15 से 9:15 बजे तक करेंगे। 8:15 से 9:15 बजे तक, उसमें 1 मिनट भी कम नहीं और 1 मिनट में भी ज्यादा नहीं। अभी भी 50 मिनट तो वैसे ही हो जाता है। हाँ, इसलिए 9:15 तक ही लेंगे, 8:15 से 9:15 बजे तक लेंगे। डन। कब से? बल्कि मंडे से ही, क्यों, कल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे तो वैसे ही लॉकडाउन रहता है, इसलिए कल से ही 8:15 से 9:15। प्लीज अटेंशन, कृपया ध्यान दें, 8:15 से 9:15। ये जरा 2 मिनट ये पूरा कर रहा हूं। मैं वर्तमान में ही पूर्ण हूं, ये खुद से ही काम होगा, ये तो पहले ही पक्का हो जाना चाहिए। खुद का बल आए बिना तो अन्य कोई आधार ही नहीं है, खुद से ही काम होगा। तो जब अपनी स्वतंत्रता भाषित हुई तो अपना स्वावलंबन जागृत होता है। अभी क्या होता है कि मेरे को 50 मिनट चलाना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग जुड़ नहीं पाते हैं, इसलिए 8:15 से 9:15 तक चलेगा, कल से ही। अब सभी धार्मिक बंधुओं को बोल देना, खुद का बल आए बिना अन्य कोई उपाय ही नहीं है। हो गया, आज का समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।